आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत वन पर्व अध्याय 5। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत में आगे कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, द्रुपद कुमारी का वचन सुनकर अमर्ष में भरे हुए भीमसेन क्रोधपूर्वक उच्छ्वास लेते हुए राजा के पास आए और इस प्रकार कहने लगे। भीमसेन बोले, हे महाराज, श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उचित और धर्मानुकूल जो राज्य प्राप्ति का मार्ग उपाय हो, आप उसका आश्रय लीजिए। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों से वंचित होकर इस तपोवन में निवास करने पर हमारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। दुर्योधन ने धर्म से, सरलता से और बल से भी हमारा राज्य नहीं लिया है। उसने तो कपटपूर्ण जुए का आश्रय लेकर हमारा राज्य छीना है। बचे हुए अन्न को खाने वाला दुर्बल गीदड़ जैसे अत्यंत बलवान सिंहों का भोजन हर ले, उसी प्रकार शत्रुओं ने हमारे राज्य का अपहरण किया है। हे राजन, आप समझदार, दूरदर्शी और शक्तिशाली हैं। हमारे पुरुषार्थ को देखते हुए भी इस प्रकार दया को अपनाकर आप इससे होने वाले अनर्थ को नहीं समझ रहे हैं। हम शत्रुओं के अपराध को क्षमा करते जा रहे हैं, इसलिए धृतराष्ट्र के पुत्र हम समर्थों को निर्बल मानने लगे हैं। यही हमारे लिए महान दुख है। युद्ध में मारा जाना कोई दुख नहीं है। हम क्षत्रिय धर्म के अनुष्ठान में संलग्न हों, बैर का बदला लेना चाहते हैं तथा संसार में महान यश के विस्तार करने की इच्छा रखते हैं। अतः हमारे लिए सब प्रकार से युद्ध करना ही उचित है। हे महाराज, जो धर्म अपने तथा अपने मित्रों के लिए कलेश उत्पन्न करने वाला हो, वो तो संकट ही है, वो धर्म नहीं कुधर्म है। जो सर्वदा और सर्वथा धर्म में ही तत्पर रहकर उसके अनुष्ठान से दुर्बल हो गया है, उसे धर्म और अर्थ दोनों त्याग देते हैं। जिसका धर्म केवल धर्म के लिए ही होता है, धर्म के नाम पर कलेश उठाने वाला वो मनुष्य बुद्धिमान नहीं है। जैसे अंधा सूर्य प्रभा को नहीं जानता, उसी प्रकार वो धर्म के अर्थ को भी नहीं समझता। जिसका धन केवल धन के लिए है, दान आदि के लिए नहीं, वो धन के तत्व को नहीं जानता। जैसे ग्वाला वन में गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार वो भी उस धन का दूसरे के लिए रक्षक मात्र है। जो केवल धन के संग्रह की अत्यधिक इच्छा रखता है परंतु धर्म और काम का अनुष्ठान नहीं करता, वो ब्रह्म हत्यारे के समान घृणा का पात्र है और सभी प्राणियों के लिए बद्ध है। इसी प्रकार जो निरंतर काम की ही अभिलाषा रखकर धर्म और अर्थ का सेवन नहीं करता, उसके मित्र नष्ट हो जाते हैं, उसे त्याग देते हैं और वो धर्म और अर्थ दोनों से वंचित हो जाता है। मनुष्य केवल धर्म, केवल अर्थ अथवा केवल काम के ही सेवन में तत्पर न रहे, अपितु उनका सदा इस प्रकार सेवन करे जिससे इनमें विरोध न हो। इस विषय में शास्त्रों का ये विधान है कि दिन के पूर्व भाग में धर्म का, दूसरे भाग में अर्थ का और अंतिम भाग में काम का सेवन करें। हे राजन, इस संसार का मूल कारण धर्म ही है। इस संसार में धर्म से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, परंतु उस धर्म का अनुष्ठान भी पर्याप्त धन से ही हो सकता है। हे राजन, भीख मांगने से, कायरता दिखाने से अथवा केवल धर्म में ही मन लगाए रहने से धन की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। हे नरश्रेष्ठ, ब्राह्मण जिस याचना अर्थात भिक्षा के द्वारा कार्य सिद्धि कर लेता है,
वो तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि क्षत्रियों के लिए उसका निषेध है। अतः आप अपने तेज द्वारा ही धन प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्षत्रियों के लिए ना तो भीख मांगने का विधान है और ना वैश्य तथा शूद्र की जीविका अपनाने का। उसके लिए तो बल और उत्साह ही विशेष धर्म है। हे पार्थ, अपने धर्म का आश्रय लीजिए और प्राप्त हुए शत्रुओं का वध कीजिए। मेरे तथा अर्जुन के द्वारा धृतराष्ट्र पुत्र रूपी वन को कटवा डालिए। हे कुरु नंदन, अपने हृदय को क्षत्रिय उचित उत्साह से भरकर मन की शिथिलता को दूर करके पराक्रम का आश्रय ले आप एक धुरंधर वीर पुरुष की भांति युद्ध का भार वहन कीजिए। हे राजन, केवल धर्म में ही लगे रहने वाले किसी भी नरेश ने आज तक ना तो कभी पृथ्वी पर विजय पाई है और ना ईश्वर तथा लक्ष्मी ही प्राप्त की है। हे महाबाहो, हे महाराज, इस प्रकार बलवान का ही सब पर अधिकार होता है, ये समझकर आप भी कूटनीति का आश्रय ले और अपने शत्रुओं को मार डालिए। मनुष्यों में कोई ऐसा नहीं है जो गांडीव धनुष से छूटे हुए विषैले सर्पों के समान भयंकर गृध्रपंख युक्त बाणों का स्पर्श सह सके। हे भारत, इसी प्रकार संसार में ऐसा कोई वीर या अश्व अथवा हाथी भी नहीं है जो रणभूमि में क्रोधपूर्वक विचरने वाले मुझ भीमसेन की गदा का वेग अर्थात प्रहार सह सके। हे कुंती नंदन, सृंजय और कैकय वंशी वीरों और वृष्णि वंशी श्री कृष्ण का आश्रय लेकर हम संग्राम में अपना राज्य कैसे प्राप्त नहीं कर लेंगे। हमने अब तक वन में ठीक 13 मास व्यतीत कर लिए हैं। आप इन्हीं को परिमाण में 13 बरस समझ लीजिए। मनीषी पुरुषों का कहना है कि मास संवत्सर का प्रतिनिधि है। जैसे पुतिका सोमलता के स्थान पर काम देती है, उसी प्रकार आप इन 13 मासों को ही 13 वर्षों का प्रतिनिधि स्वीकार कर लीजिए। हे महाराज, आप शत्रुओं के वध करने का निश्चय कीजिए, क्योंकि समस्त क्षत्रियों के लिए युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। महाराज युधिष्ठिर बोले, हे महाबाहु वाक्य विशारद, हे भीमसेन, तुम जैसा कह रहे हो वो ठीक है, तथापि मेरी ये दूसरी बात भी मानो। हे भरत नंदन भीमसेन, जो महान पापमय कर्म केवल साहस के भरोसे आरंभ किए जाते हैं वह सभी कष्टदायक होते हैं। हे महाबाहो, अच्छी प्रकार परामर्श और विचार करके पूरा पराक्रम प्रकट करते हुए सुंदर रूप से जो कार्य किए जाते हैं वह सफल होते हैं और उनमें दैव भी अनुकूल हो जाता है। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।